लिए मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पीछे के सूत्रों में इस सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय के 74वें सूत्र और 75वें सूत्र में हम लोगों ने जिन विषयों पर विचार किया था उनको अब आज जिन सूत्रों को पढ़ेंगे उनसे ये संबंधित सूत्र हैं, 76वां और 77वां। तो पीछे जो 74वें सूत्र में हम लोगों ने देखा था कि आद्य हेतु था तद्वारा पारंपर्ये अपि अणुवत। इसका अर्थ उस समय हम लोगों ने विचार किया था कि सर्वप्रथम जो आदि कारण है अर्थात सर्वप्रथम कारण मूल कारण को आद्य हेतुता कहते हैं। वह आदि भी है हेतु भी है सबका। तद्वारा, तद्वारा का अर्थ इससे ये उत्पन्न हुआ और एक परंपरा चली, इससे ये उत्पन्न होने का, और वह अणुवत, अणु के समान। अर्थात इस सूत्र के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि जो कार्यकारण प्रक्रिया है उस परंपरा से जो आदि हेतु है वो मूल कारण प्रकृति है। जिस प्रकार स्थूल पदार्थों का मूल कारण अणु है उसी प्रकार कार्यकारण प्रक्रिया में जहां पर हम इसका कारण इसका कारण इसका कारण इसका कारण बोल करके जहां हम रुक जाते हैं वो अंतिम कारण जिस प्रकार इस परंपरा में प्रकृति है वैसे ही स्थूल पदार्थों का भी मूल कारण अणु है, किंतु अणु और प्रकृति में अंतर है। अणु और प्रकृति में अंतर है। अणु जो होते हैं वो भौतिक पदार्थों के मूल होते हैं। जो पृथ्वी का सबसे अधिक सूक्ष्म पदार्थ है जिसको पार्थिव अणु बोलते हैं वह पृथ्वी तत्व का मूल है। अर्थात गंध तन्मात्रा को अणु कहा गया, रस तन्मात्रा को अणु कहा गया। तो रस तन्मात्रा अणु है ये जल का, अर्थात जल की उत्पत्ति का मूल कारण जो है रस तन्मात्रा है। पृथ्वी तत्व का मूल कारण जो है गंध तन्मात्रा है। जिस प्रकार भवन को तोड़ते 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 जहां पर वो हम तोड़ नहीं सकते हैं उस तत्व को अणु कहा जाता है। जिसको तोड़ने से भी नहीं टूटेगा उसको अणु कहेंगे। इस आधार से तो वो अणु पृथ्वी तत्व का वो गंध तन्मात्रा हो गई। जिस प्रकार भौतिक पदार्थों का मूल कारण अणु है उसी प्रकार कार्य कारण परंपरा से जो अंतिम तत्व है सब पदार्थों का वो मूल कारण प्रकृति है। ये 74वें सूत्र में हम लोगों ने इसका अर्थ को देखा था। यही आगे के सूत्रों से इसका संबंध होने से दोबारा हम इसको देख लिए। तो अणु का अन्वेषण करके हम अणु के विषय में जान लेते हैं। जब कोई पदार्थ तोड़ते 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 तोड़ते
तोड़ने की स्थिति में नहीं रहती है, उसको हम बोलते हैं अणु है। तो इसको अन्वेषण करके जान लिए। तो ऋषि ने कहा अब प्रकृति का अन्वेषण करिए, इसका कारण ये, अर्थात 5 भूतों का कारण 5 तन्मात्रा, 5 तन्मात्राओं का कारण अहंकार, अहंकार का कारण महातत्व, महातत्व का कारण प्रकृति। अब प्रकृति का कारण ढूंढिए, कुछ नहीं है, तो नहीं है तो वो मूल कारण हो गया। जिस प्रकार अणु के बाद और कोई भौतिक पदार्थों का मूल में नहीं है, वो अणु है, वैसे ही कार्य कारण परंपरा में भी हम कारण के रूप में इसको स्वीकार करते हैं और इसको स्वीकार करना चाहिए। ये उस सूत्र का अर्थ था। तो ढूंढते ढूंढते जब हम वहां तक पहुंच जाएंगे, वहां तक का जब ज्ञान हो जाएगा, तो समझना चाहिए हम प्रकृति तत्व के विशेषज्ञ हो गए। अब आगे देखिए, 75वें सूत्र में हम लोगों ने देखा प्रकृति और पुरुष ये दो ही प्रकार के पदार्थ सृष्टि से पहले विद्यमान थे। सृष्टि जब आज जिस रूप में है, उस रूप में जब सृष्टि नहीं थी, उस समय दुनिया में कितने पदार्थ थे? तो 2 ही पदार्थ थे, एक प्रकृति, एक पुरुष। 2 ही पदार्थ थे, एक प्रकृति, एक पुरुष। उन दोनों पदार्थों में से एक को हटा दीजिए, उन दोनों पदार्थों में से एक को हटा दीजिए, क्योंकि उन दोनों पदार्थों में से एक पदार्थ ऐसा है जो उपादान कारण नहीं बन सकता। तो प्रकृति पुरुष में से एक को हटा दिए जो उपादान कारण नहीं है, क्योंकि हम जितने भी पदार्थों को देखते हैं वो सारे के सारे पदार्थ जड़ हैं, गति रहित पदार्थ हैं। तो ऐसे जड़ पदार्थों का मूल भी कोई जड़ ही होगा। तो प्रकृति और पुरुष में से हम लोगों ने विचार किया कि प्रकृति और पुरुष में से जड़ कौन सा है। तो विचार करने से पता लगा प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है। तो जब सृष्टि नहीं थी, 2 ही पदार्थ विद्यमान थे जो कि नित्य कहलाते हैं, बाकी सारे के सारे पदार्थ अनित्य कहलाते हैं। वो प्रकृति पुरुष में से एक उपादान कारण जो नहीं बन सकता है सबका, उसको हटा दी, तो बचा कौन? प्रकृति। उस प्रकृति से, ये सूत्र क्या कहना चाहता है, उस प्रकृति के योग से ही, उस प्रकृति के द्वारा ही ये समस्त कार्य जगत दिखाई दिया, बना। ये कहना चाह रहे हैं कि जितना भी कार्य जगत है, योग का अर्थ है सिद्ध हुआ। यहाँ देखिए सूत्र में योग शब्द है, पूर्वभावित्वे द्वयोर एक तरह से हाने अन्य तरह योग। यहाँ योग का अर्थ चित्तवृत्ति निरोध नहीं है, यहाँ योग का अर्थ सिद्ध होता है, अर्थात दोनों में से एक बच गया, उससे सृष्टि सिद्ध हुई, बनी। सूत्र का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। तो सृष्टि से पूर्व कितने पदार्थ थे? 2 पदार्थ, 2 में से एक को हटा दीजिए, तो उपादान कारण नहीं बन सकता है, पुरुष। पुरुष को हटा दिया तो प्रकृति बची। तो प्रकृति ही सब पदार्थों का मूल कारण है, ये सूत्र का अर्थ था। तो प्रकृति और अणु दोनों समान नहीं है, प्रकृति और अणु दोनों समान नहीं है। प्रकृति लोक लोकांतर में हर जगह विद्यमान है, अणु हर जगह विद्यमान नहीं हो सकता। अणु पदार्थ एक देशी होते हैं, प्रकृति विभु है, सार्वदेशिक है। अब आगे हम सूत्र में पढ़ेंगे, ठीक है। आप में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ओम आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते।
ये कोष्टक के अंदर भाष्य में लिखा है, अतः प्रधाने मोक्षम निर्तिशयम् व्याख्यातम, कोष्टक के अंदर में लिखा है। अतः प्रधाने सूक्ष्म्यम सूक्ष्म निरतिशयम व्याख्यातम। अतः इसलिए प्रधाने अर्थात प्रकृति सबसे अधिक सूक्ष्म है और वह निरतिशय है। निरतिशय का अर्थ हो गया जिसके समान और कोई सूक्ष्म ना हो, उसको निरतिशय बोलते हैं। तो प्रधान प्रकृति के समान कोई भी और सूक्ष्म पदार्थ दुनिया में नहीं है भौतिक दृष्टि से। अन्वयी कारण की दृष्टि से उस दिन बताया गया था। अन्वयी कारण किसको बोलते हैं? अन्वयी कारण की दृष्टि से। कौन बताएंगे आप में से अन्वयी कारण किसको बोलते हैं? एक का दूसरे में समाहित होना, मतलब साथ में रहना। जैसे कि सूत है, कपड़ा है, तो उसके अंदर रूह रहता है, साथ रहते हैं दोनों। क्या रहता है? जैसे कि कपड़ा है तो वो कपड़ा किससे बना है, तो वो जो मुख्य कारण है, मतलब कार्य कारण साथ में ही रहते हैं। अच्छा, यदि एक को हटा दिया तो सूत को तो हटा दूसरा, दिया तो कपड़ा नहीं रहेगा फिर। नहीं रहे। ठीक है। तो सबसे अधिक सूक्ष्म कारण निरतिशय का अर्थ जिससे और सूक्ष्म कोई नहीं, जिसके समान और जिससे अधिक जो सूक्ष्म नहीं होगा उसको निरतिशय कहेंगे। यहाँ पर ईश्वर भी निरतिशय है। मगर इस ईश्वर में परंपरा में निरतिशय को घटाएंगे तो क्या बोलेंगे? तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम में ईश्वर को निरतिशय कहा, तो कैसे बोलेंगे आप? ईश्वर सबसे सूक्ष्म है। ईश्वर के समान सर्वज्ञ कोई नहीं है। उनके समान जानने वाला, उनसे अधिक जानने वाला कोई नहीं है, इसलिए ईश्वर को निरतिशयम कहा। ठीक है। मगर और इस श्रृंखला में ईश्वर आते नहीं है, प्रकृति आता है, ऐसा है क्या? क्या बोल रहे हैं? इस परंपरा में ईश्वर सबसे सूक्ष्म होने से भी ईश्वर जीव प्रकृति में कार्य कारण परंपरा ईश्वर और जीव में नहीं घटता है। जी। इसका कारण क्या, इसका कारण क्या, इसका कारण क्या, इसका कारण क्या। अब बोलेंगे जीवात्मा का कारण क्या, पता नहीं। जीवात्मा से क्या बना, पता नहीं। डायरेक्ट प्रकृति से क्या बना, तो डायरेक्ट बुद्धि बनी, वो बिल्कुल हम बोल देते हैं। ईश्वर से डायरेक्ट क्या बना, सीधा सीधा कुछ नहीं बना। तो ईश्वर और जीवात्मा सूक्ष्म होते हुए भी कार्य कारण परंपरा में ये दोनों नहीं आने से ये किसी भी वस्तु के ये दोनों उपादान कारण नहीं हो सकते। निमित्त कारण हो सकते हैं किंतु उपादान कारण नहीं हो सकते। ये माता जी भी कुछ पूछना चाहती हैं क्या? रमीला माता जी हाथ खड़ा की हैं। तो हमें जी क्षमा करें, गलती से हो गया। अच्छा, ठीक है। आचार्य जी नमस्ते। बोलिए। नमस्ते। उपादान कारण क्या होता है? चलो, उपादान कारण का मतलब होता है जिससे जिसके बिना कोई पदार्थ ना बने। जो मूल पदार्थ होता है बनाने में, जिसके बिना, जैसे हांडी है, हांडी आपको, घड़ा आपको दिखाई देता है। अभी आप लोग गर्मी के दिनों में मिट्टी का घड़ों का प्रयोग करते हैं जी। अब घड़ा किसके बिना नहीं बन सकता है, बताइए? मिट्टी के बिना। ठीक है बिना। हाँ, ठीक है। जिसके बिना जो ना बने। हाँ, ध्यान रखिएगा, जो भी उपादान कारण होगा वो जड़ होगा।
आप यदि ऐसा बोलेंगे जिसके बिना कोई पदार्थ ना बने बोलेंगे तो वहां कुंभकार नहीं होने से भी तो नहीं बनेगा। किंतु जो भी उपादान कारण होता है वो जड़ होता है, और वस्तु को बनाने में उसका सीधा सीधा महत्वपूर्ण अवदान या भूमिका रहती है। ठीक है। चलिए, उषा रानी जी क्या बोलती हैं, बोलिए। वो माता जी कुछ पूछना चाहती हैं क्या? पता नहीं। जी आचार्य जी, और एक वो जो अन्वयी और समवायी कारण, ये दोनों को आपने एक ही बताया। ठीक है, उसको वो वैसे थोड़ा वैसे एक्सप्लेन कर दीजिए। वैशेषिक दर्शन में अन्वयी कारण को समवाय कारण के नाम से पढ़ा जाता है। अर्थात जो वस्तु के अंदर जुड़कर रहते हुए कारण बनते हैं, जो वस्तु के अंदर जुड़ करके रहते हैं और कारण बनते हैं, उनको अन्वयी कारण, और वैशेषिक में उसको समवाय कारण कहा। जैसे सूत कपड़े के अंदर मौजूद रहता है और कारण बनता है, उस कारण को वस्त्र से हटा देंगे तो कपड़े का अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे आटा रोटी में विद्यमान है, आटा को हटा देंगे तो रोटी नहीं बनेगी। तो जो जिसके अंदर रहते हुए कारण बनता है वो अन्वयी कारण होता है। उसी को संज्ञा बदल गई दूसरे दर्शनों में, उसी को हम लोग समवाय कारण बोल रहे हैं। जी ठीक है। अब देखिए आगे। प्रकृते है आद्य हेतुता, 21 नंबर पृष्ठ निकालिए, और सबसे 21 नंबर पृष्ठ के सबसे निचली जो पंक्तियां हैं तो उनको देखिए, वो भूमिका है। 76वें सूत्र की भूमिका। भूमिका, इस भूमिका में पूर्व पक्ष की ओर से ये भूमिका रखी गई है। पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया भूमिका के माध्यम से, क्या? प्रकृते है आद्य हेतुता, प्रकृति तो आदि हेतु है, प्रतिपाद्य थे, इसका प्रतिपादन क्या गया? अणुवादी दृष्टांत है ना, प्रकृति की आदि हेतुता को बताने के लिए एक दृष्टांत दिया गया अणु का। जिस प्रकार अणु सब पदार्थों का, भौतिक पदार्थों का मूल है, वैसे ही कार्य कारण परंपरा से सब पदार्थों का मूल प्रकृति है कहा गया। तरी अणुरेव भवतु सर्वस्य जगत आद्य हेतुता इति, तो अणु को ही सब जगत का आदि हेतु क्यों नहीं मान लेते आप? अलग से प्रकृति को क्यों लाते हैं यहाँ पर? आप प्रकृति को सिद्ध करने के लिए अणु का उदाहरण दिए, तो अणु को ही सब जगत का मूल कारण मान लीजिए। आप प्रकृति को यहाँ और क्यों ला रहे हैं? अणु को ही सब का मूल कारण बोलिए। ठीक बात है ना? इति आकांक्षायाम, इस प्रकार जिज्ञासा होने पर उच्यते, अब सिद्धांती कहता है। ऐसा प्रश्न आया, अब सिद्धांती क्या कहेंगे देखिए। जी आचार्य जी, ये सिद्धांती और पूर्वपेक्षी क्या होते हैं? हाँ, पूर्व पक्षी का मतलब प्रश्न पूछने वाला। शिष्य को पूर्व पक्षी बोलते हैं। आप जब आप प्रश्न पूछे, अन्वयी कारण किसे कहते हैं? आप पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर संशय उत्पन्न होता है, वो पूर्व पक्षी का मतलब क्वेश्चन, और उत्तर देने वाला आंसर वाला सिद्धांती होते हैं। पूर्व पक्षी। ठीक है, जो उत्तर तो उत्तर देने वाला सिद्धांती है। आप पहले से नहीं जुड़ी हैं क्या? नहीं, मैं अभी 10 दिनों से जुड़ी हुई, 10-15 दिनों से जुड़ी हुई हूँ, तो डाउट्स रह गए थे। ठीक है, अब डाउट कर रही हैं, वो जो डाउट है वही है पूर्व पक्षी।
जी अब आंसर मिल रहा है वो सिद्धांति का है। ठीक जी आप जी ठीक है, चलिए। स्वामी जी सिद्धांति हो गए और आप पूर्व पक्षी हो गए। स्वामी समझ गई मैं। चलिए, अब सूत्र देखिए 76वां। कई बार पूर्व पक्षी जो है ना उल्टा सीधा भी बोलता है, आप उल्टा सीधा मत बोलना। नहीं, जो डाउट्स होगा वही पूछूंगी। ठीक है। परिच्छिन्न त्वात् न सर्व उपादानम। अब सूत्र को देख लीजिए, आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं, देखिए। परिच्छिन्न त्वात् न, नहीं, पूरा शब्द देखिए, परिच्छिन्नत्वात् न। पढ़ने का अभ्यास करिए। आप दूर में है बोल के मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, न तो आपसे बोलवाता भी, पढ़ने जानते हैं या नहीं। ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है ये। परिच्छिन्नत्वात्, परिच्छिन्न होने से, न नहीं, सर्व उपादानम, सब का उपादान, परिच्छिन्न होने से अणु नहीं हो सकता। सूत्र का अर्थ क्या बना? जो जो पदार्थ परिच्छिन्न होते हैं वे सब पदार्थ सब के उपादान कारण नहीं हो सकते। सब जड़ पदार्थों के मूल कारण, आदि कारण वो नहीं बन सकते। परिच्छिन्न मतलब परिच्छिन्न माने जो एक देशी हैं। अच्छा, परिच्छिन्न माने जो सीमा में रहने वाले हैं, सीमित पदार्थ हैं। परिच्छिन्न माने छोटे पदार्थ हैं, सीमा के अंतर्गत आने वाले हैं, वे पदार्थ सब का कारण नहीं बन सकते। ये सूत्र का अर्थ हो गया। तो अणु परिच्छिन्न है या प्रकृति परिच्छिन्न है? अणु परिच्छिन्न है। ठीक है, अणु परिच्छिन्न है, इसलिए अणु सब पदार्थों का मूल कारण नहीं हो सकता, आदि कारण नहीं हो सकता, आदि हेतु नहीं हो सकता। तो सूत्र को अब समझिए आप लोग कि अणु जो होता है, अणु से भी अधिक सूक्ष्म पदार्थ है परमाणु। पहले आप लोग देख रहे थे, वैज्ञानिक लोग अणु को सबसे अधिक सूक्ष्म पदार्थ माने। जब वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को उन लोगों को पता लग गया ये भी एक पदार्थ है, तो अणु को उन लोगों ने बंद कर दिया मानना सबसे अधिक सूक्ष्म पदार्थ। तो जो सबसे अधिक सूक्ष्म होता है वो परमाणु है। वैशेषिक दर्शन में प्रकृति को परमाणु और नित्य कहा है, और सांख्य दर्शन में प्रकृति कहा है। नाम बदल गया किंतु दोनों का एक काम है। तो यहां पर जो अणु होता है वो एक देशी होता है। जैसे जल का अणु अलग है और पृथ्वी का अणु अलग है, और वायु का अणु अलग है, आकाश का अणु अलग है, और वायु का अणु अलग है, और पृथ्वी अग्नि का अणु अलग है। अग्नि के अणु के द्वारा पृथ्वी तत्व नहीं बन सकता है। केवल अग्नि के अणुओं से केवल अग्नि तत्व बनेगा, अर्थात आग बनेगी, पृथ्वी तत्व नहीं बनेगा। और एक विचित्र बात है, पृथ्वी के अंदर अधिक सूक्ष्म होने से जल के कण घुस जाते हैं, और पृथ्वी और जल के अंदर इससे अधिक सूक्ष्म होने से आग घुस जाती है, और इन तीनों से अधिक अणु सूक्ष्म होने से आकाश के तत्व घुस जाते हैं, जो शब्द तन मात्रा है, यह इससे अधिक अणु है, सूक्ष्म है। और वायु आकाश से थोड़ा स्थूल है, इनसे अधिक सूक्ष्म है, वो घुस जाता है हर जगह। तो कहने का अभिप्राय कि जो एक के अंदर दूसरा घुस जाता है, जो घुसता है वो अधिक अणु है, वो अधिक सूक्ष्म है। उन दोनों में जो घुस जाते हैं वो अधिक सूक्ष्म है, उनमें जो घुस जाता है वो अधिक सूक्ष्म है, उनमें जो चला जाता है वो अधिक सूक्ष्म है। किंतु प्रकृति सब के अंदर है, इसलिए वो सूक्ष्म है।
और परमात्मा प्रकृति के अंदर है, इसलिए सबसे अधिक सूक्ष्म प्रकृति है। ये विचित्र बात है। देखिए, तो जो सबसे अधिक सूक्ष्म होता है, जैसे परमात्मा सबसे अधिक सूक्ष्म है, तो उनको परिचिन्न का एक विपरीत शब्द बनेगा। जैसे जैसे हम बोलते हैं सुख का विपरीत शब्द क्या है? दुख। दुख है। वैसे ही परिचिन्न का विपरीत शब्द क्या बनेगा? विभू बनेगा। विभु। हाँ, विभू बनेगा, ध्यान रखिए। या आभू बनेगा, विभू आभू बन जाएगा। आभू माने जो सर्वत्र घुसा हुआ है, पहुंचा हुआ है, सूक्ष्म है, सर्वत्र व्यापक है। तो समस्त लोक लोकांतरों में ध्यान रखिए, जितने भी लोक हैं, यही केवल एक पृथ्वी नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है। हम इसी ब्रह्मांड की बात करते हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं, हाँ जी, पहले तो हर गांव के बाहर जंगल हुआ करते थे, जंगलों में शेर रहते थे, अब तो शेर नहीं है, तो क्या लोग मरने के बाद शेर नहीं बनते हैं क्या? और एक प्रश्न आया था आप लोगों का बीच में कि कौन से प्राणी अब भारत में नहीं है, इस ब्रह्मांड में नहीं है, बोल रहे थे? डायनासोर। डायनासोर। वो उत्तर सुन लीजिए कि एक ही ब्रह्मांड नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है। तो डायनासोर के रहने के लिए जो ब्रह्मांड अनुकूल था, ईश्वर सर्वज्ञ है, वहां पर उनको भेज दिए। इस मनुष्य की आत्मा डायनासोर बनने के लिए काम किया, तो अब यहाँ पर उसकी ठीक स्थिति नहीं है रहने के लिए, तो ईश्वर सर्वज्ञ है, तो उनको अलग ब्रह्मांड में भेज दिया गया। तो अनंत ब्रह्मांड है, अनंत सूर्य लोग हैं, तो उन लोगों में भेज दिया गया। किंतु कोई प्राणियों की न्यूनता, अभाव नहीं है ब्रह्मांड में। आप एक ही ब्रह्मांड की कल्पना करके चलेंगे तो ईश्वर के ऊपर न्याय नहीं करेंगे। आप लोग अन्याय कर रहे हैं, ईश्वर के ज्ञान को समझने के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, ऐसा समझना पड़ेगा। तो अनंत ब्रह्मांड है, जहां जिसको रहने के लिए, निवास के लिए योग्य स्थान है, ईश्वर जानते हैं, हम केवल कल्पना करते हैं। वैज्ञानिक लोग और हम लोग संभावना और कल्पना के आधार पर बात करते हैं। हम लोग कल्पना और संभावना की बात करते हैं, वैज्ञानिक लोग। अब चुनाव रणनीतिकार लोग अब कल्पना कर रहे हैं कौन कितनी सीट लाएगा, किंतु वो 4 जून को ही ठीक ठीक पता लगेगा। हम कल्पना करते हैं, किंतु वास्तविकता क्या है वो, किंतु कुछ बातें पता लग जाती हैं और आगे पीछे कुछ अंतर होने से वो परिणाम के बाद पता लग जाता है। किंतु यहाँ कहने का अभिप्राय कि जो पदार्थ परिच्छिन्न होता है, एक देशी होता है, सीमित स्थान में रहने वाला होता है, सीमित पदार्थ होता है, वो सब पदार्थों का मूल उपादान कारण नहीं बन सकता। और एक बात आपको बताते हैं कि ये 5 तन्मात्राओं से सूक्ष्म आप और किसको मानते हैं बताइए? उससे थोड़ा सा अधिक सूक्ष्म कौन है 5 तन्मात्राओं से? इंद्रियां, आकाश। आकाश, इंद्रियां और मन है, ध्यान रखिए। अच्छा। मन इन अणु से भी सूक्ष्म है। अणु से सूक्ष्म पदार्थ मन है, मन से सूक्ष्म पदार्थ जो है अहंकार और बुद्धि है, उससे भी सूक्ष्म पदार्थ प्रकृति है। तो इन अणुओं से बोल रहा हूं, इन जो अणुओं की बात चल रही, इन अणुओं से सूक्ष्म पदार्थ मन है। तो मन जो है वो इनके अंदर मन घुस जाता है और वो तत्वों को निकाल ले आता है, इसमें क्या है क्या नहीं। इनसे यदि सूक्ष्म मन नहीं होता तो आप लोग संप्रज्ञात समाधि में मन की सहायता से जो समाधि प्राप्त करते हैं, इन वस्तुओं के अंदर आप घुसते कैसे, मन को लेते कैसे? और जब जीवात्मा का ज्ञान हो जाता है तो
वो जीवात्मा मन आदि को दूसरों के परकाया प्रवेश भी करा लेते हैं। ये विभूतिपाद में हम लोगों ने देखा था, वो किस प्रकार की स्थिति बनती है वो पृथक विषय है, किंतु मन सब में पहुंच जाता है। किंतु इन अणुओं से, जिन अणुओं की अब चर्चा हो रही, इन अणुओं से भी सूक्ष्म पदार्थ जो है वो है मन। तो सूत्र का अर्थ पहले लिख लीजिए। चौहत्तरवें पदार्थ में, 74वें सूत्र में प्रकृति को इस कार्य जगत का मूल आदि कारण बताया गया था। इसी प्रकार भवन पहाड़ पर्वतों का मूल कारण अणु को बताया गया था, अर्थात स्थूल पदार्थों का मूल कारण अणु को बताया गया था। क्या स्थूल मूल कारण अणु को प्रकृति को इस काल जगत का मूल कारण बताया गया था, अर्थात स्थूल पदार्थों का मूल कारण अणु को बताया गया था। इस कथन पर पूर्व पक्षी कहता है कि क्यों नहीं सब पदार्थों का, जगत आदि का मूल कारण अणु को मान लिया जाए। क्यों नहीं मानना चाहिए, अणु को मान लेना चाहिए। प्रकृति को अलग से मानने की क्या आवश्यकता है? इस पर सिद्धांती ने कहा, इस पर सिद्धांती ने इस सूत्र के माध्यम से कहता है अणु परिच्छिन्न अर्थात एक देशी, अर्थात सीमा के अंदर रहने वाला, या सीमित पदार्थ होने से सब पदार्थों का उपादान अर्थात मूल कारण नहीं हो सकता। यदि हम अणु को सब पदार्थों का मूल कारण
के रूप में स्वीकार करेंगे तो बुद्धि का, मन का, इंद्रियों का मूल कारण अणु अणु नहीं बन सकने से बड़ी सैद्धांतिक हानि होगी या समस्या खड़ी हो जाएगी। अणु नहीं बन सकने से बड़ी सैद्धांतिक हानि होगी या समस्या खड़ी हो जाएगी। हाँ, पृथ्वी आदि का मूल कारण अणु हो सकता है। जो टूटता फूटता है उसको अणु कहते हैं। जिसमें प्रतिक्रिया होती है उसको अणु कहते हैं। जो टूटता फूटता है वह नित्य नहीं बन सकता। वह सब का मूल कारण भी नहीं हो सकता। अतः सब का मूल कारण या सब पदार्थों का समवायी कारण अणु नहीं हो सकने से प्रकृति को ही सब पदार्थों का उपादान कारण मानना चाहिए। प्रकृति को ही सब पदार्थों का उपादान कारण मानना चाहिए। चलिए अब देखिए, परिच्छिन्नत्वात् अणोः अणु परिच्छिन्नत्वात् एक देशित्वात्, परिच्छिन्न होने से, एक देशी होने से अणु कहते हैं। सर्व उपादानम न सर्वस्य जगत उपादानम न भवितुम अर्हति, सब जगत का उपादान कारण नहीं बन सकता। एक एकस्य घटादिकस्य वस्तुना पार्थिवादिकस्य पदार्थस्य वा तत्तदणु, एक एक घटादि वस्तुओं का, एक एक पार्थिव तत्वों का एक एक अणु होता है। पार्थिव तत्व माने पृथ्वी का एक अणु है, जल का एक अणु है, वायु का अणु है, सबके अलग अलग हैं। स्याद उपादान का न सर्वेशम, वो तो अणु तो स्वयं अपने 5 स्थूल भूतों का एक अणु कारण नहीं हो पा रहा है, तो सबका कैसे होगा? जल का अणु अलग, वायु का अणु मूल कारण अलग, तो वो सबका कैसे होगा? न सर्वेशम वस्तुनाम पार्थिवापि तेजस वायवा आकाश आकाशीयानाम पदार्थानाम अणुरेकः सर्व उपादानम भवति, किंतु प्रत्येकस्य पृथक पृथक पदार्थ से पृथक पृथक एव अणु उपादानम भवितुम अर्हति, सर्व उपादानम न।
देखिए कितनी बढ़िया बात बताई गई। ये सारे 5 महाभूतों के सब के अलग अलग महत्व, अलग अलग तन्मात्राएं हैं, सब के अलग अलग अणु हैं। एक के अणु से सब 5 महाभूत नहीं बनते हैं। इसलिए अणु को हम किस प्रकार कहेंगे कि सब का उपादान वो है, सब का मूल कारण वो है। तस्मात् प्रकृतिरेव सर्व उपादानम, इसलिए प्रकृति सब पदार्थों का मूल कारण है। तस्याएव सर्व उपादानत्वात्, उसी एक प्रकृति ही सब का उपादान होने से आद्य हेतुता संभव, वो सब के मूल में आदि हेतु है। सब प्राकृतिक जगत के मूल में आदि हेतु प्रकृति है। तो अब ये बताइए, शरीर का मूल कारण प्रकृति है? प्रकृति का सीधा सीधा कारण क्या है? शरीर का सीधा सीधा कारण 5 महाभूत। 5 महाभूत। ठीक है, प्रकृति जो है सीधा सीधा शरीर का मूल कारण नहीं, किंतु आखिरकार यही मूल है। कार्य कारण परंपरा में मूल यही है। किंतु सीधा नहीं है। ये अणु सीधा नहीं बन रहे हैं सबके, और टेढ़ा में भी नहीं बन रहे हैं। चलिए आगे, पुनश्च और दूसरी बात। आचार्य जी नमस्ते। बोलिए। आपने बताया कि 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, ये अणु से सूक्ष्म है। तो तन्मात्राओं से अणु बनते हैं क्या? जो 5 स्थूल भूत हैं उन्हीं को अणु कहते हैं, उनके कणों को तन्मात्राओं को अणु कहते हैं। तन्मात्राओं को यहाँ अणु कह रहे हैं। जी ठीक है आचार्य जी। ठीक है। तद उत्पत्ति श्रुतेश्च, अब सप्रमाण बता रहे हैं। अणु से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, तो किससे होगी? तो कह रहे हैं प्रकृति से जगत की उत्पत्ति हुई है, ऐसी श्रुति कहती है। सूत्र का अर्थ क्या हुआ? तद माने उसकी उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति? सृष्टि की उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति, दुनिया की उत्पत्ति प्रकृति से हुई, ऐसी श्रुति मिलती है। श्रुति माने शास्त्रों का प्रमाण को बोलते हैं। शास्त्रों के वचन उपलब्ध होने से जगत की उत्पत्ति प्रकृति से हुई, ना कि अणुओं से हुई। जगत की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, अणु से नहीं हुई है। और जगत की उत्पत्ति, ध्यान रखिए, जगत की उत्पत्ति ना पुरुष से होती है ना अणुओं से होती है। ये दो बातें इन दोनों सूत्रों से सिद्ध हो जाती हैं। ये दोनों और पिछला 75वें सूत्र के द्वारा, इन तीनों को आप कंठस्थ कर देंगे तो लाभ ये होगा कि कहीं भी प्रश्न आता है कि जगत की उत्पत्ति, हम लोग बोलते हैं, हम लोग बच्चों को समझाते समय क्या बोलते हैं? ईश्वर ने दुनिया बनाई बोलते हैं। तो आप और ऐसा बोलेंगे नहीं क्योंकि ईश्वर ने दुनिया तो नहीं बनाई, किसने बनाई? प्रकृति ने। किंतु हम प्रकृति ने दुनिया बनाई नहीं बोलते हैं, क्योंकि प्रकृति में क्षमता होते हुए भी प्रकृति जड़ होने से स्वयं नहीं बना सकती। तो हमको ऐसा बोलना पड़ेगा अब बच्चों को, ईश्वर ने प्रकृति की सहायता से दुनिया को बनाई है। ठीक है, तो ये हो गया ठीक। तो अब बच्चों के मन में एक प्रश्न उपस्थित होगा, अब प्रकृति किसे कहते हैं?
तो आप अब समझा सकते हैं। प्रकृति उसे कहते हैं जो सब पदार्थों का मूल कारण है, जिसको उपादान कारण बोलते हैं। वो जड़ है, वो स्वयं प्रकृति चल करके कोई पदार्थ नहीं बना सकती, उसको कोई मिलाएगा, घटाएगा, बढ़ाएगा परस्पर वस्तुओं को, तब कोई पदार्थ बन करके दिखाई देगा। तो तद उत्पत्ति श्रुतेश्च, यहाँ महत्वपूर्ण 2-3 मंत्र हैं जो आप सत्यार्थ प्रकाश और विद्वानों से सुनते रहते हैं। उन मंत्रों को यहाँ पर रेखांकित किया गया है और ये बताया गया है कि इन प्रमाणों के आधार पर, वेद के, शास्त्रों के, हम ये कह सकते हैं कि अणु से या पुरुष से संसार नहीं बना, केवल प्रकृति से ही संसार बना। इस पर और चर्चा करेंगे। आचार्य जी, फिर तो ये प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि केवल प्रकृति से थोड़ी ना बना है, ईश्वर की सहायता से प्रकृति से बना है। हाँ हाँ, वो तो है ही। अभी हम क्या बोले, ईश्वर ने बनाया कि ईश्वर ने प्रकृति को लेकर के, प्रकृति की सहायता से बोलेंगे तो भाई तो ईश्वर को छोटा दिखाना हो जाएगा। ईश्वर ने प्रकृति के द्वारा इस संसार को बनाया। तो योग दर्शन में ये मंत्र है ना, तथा नित्य स्वयं सर्वज्ञ बीजम, तो यही तो विशेष सही बात है ना। ठीक बात, तत्र निरति स्वयं सर्व। माता जी को सब अब याद हो जाए। निमित्त कारण तो वही है, निमित्त कारण वही है। निमित्त कारण हर समय चेतन होता है। हाँ। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने जीवात्माओं को भी साधारण निमित्त कारण माना है। हम लोग भी निमित्त कारण है। ठीक है, साधारण। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। सब साथ नमस्ते जी।